क्या मुझे पॉलिटिक्स एंटर करनी चाहिए? ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई पार्टी ऐसी है जहाँ आप अपनी बात कह सकते हैं, और पार्टी का एक अनुशासन होता है। हमने भी पार्टी चलाई है। मैंने 2 इलेक्शन लड़वाए, उन्हें मैं लीड कर रहा था फ्रंट से। 13 का और 15 का दिल्ली का इलेक्शन। 13 में हमने कांग्रेस के खिलाफ जीत हासिल की, 15 में हमने तभी जीती बीजेपी के खिलाफ। उसका स्लोगन बनाना, टिकट बाँटना, फंड कैसे जनरेट होंगे, सब कुछ करा। बाद में पंजाब भी थोड़ा-सा किया। पार्टी के अपने अनुशासन में रहते हुए भी अगर आपको लगता है कि आपकी मनुष्यता के साथ समझौता नहीं हो रहा, तो आपको ज़रूर राजनीति करनी चाहिए। आपको राजनीति से उस समय विद्रोह करना चाहिए, सच बोल देना चाहिए, जब आपको लगे अब मनुष्यता से और देश से समझौता हो रहा है। मैंने भी तभी बोला जब मनुष्यता से समझौता हुआ। जब अपने चारों तरफ के भ्रष्टाचार से आंख मूंदी गई, अपने चारों तरफ के अनाचार से आंख मूंदी गई, तब मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं। तो फिर बहाने बनाए गए कि नहीं राजनीति में ऐसा करना पड़ता है, सुनो यार पार्टी कैसे चलेगी, फंड तो चाहिए। तो मैंने कहा हमने 2 इलेक्शन लड़ाए थे, तुझे कभी पता नहीं चला फंड कहाँ से आया, हमने लड़ाए थे। लोग आके दे के जाते थे, हमारे बच्चे झंडा पकड़ के खड़े जाते थे, लोग पूछते ऐसे क्यों खड़े हो, हम कहते थे ऊपर लटकाने के पैसे नहीं है हमारे पास, बीजेपी कांग्रेस ले गई। तो कहते कितने प्यारे बच्चे हैं, जेब से निकाल के पैसे देते थे, कहते थे मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तो ऐसे ही लड़ेंगे। लेकिन कंप्रोमाइज हो गई। सो अगर आत्मा के साथ कंप्रोमाइज ना हो तो पार्टी अनुशासन में रहते हुए आपको राजनीति करनी चाहिए, हर युवा को करनी चाहिए। ओके, आप होपफुल हो फ्यूचर को लेकर, हमारे देश के पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर? मैं देश के फ्यूचर को लेकर बहुत होपफुल हूँ। उसी में पॉलिटिक्स आती है, उसी में इकोनॉमिक्स आती है, उसमें ही कल्चरल प्रोग्रेस आती है मेरे जैसे आदमी के लिए, उसमें ही स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आती है। इतने सारे लोग हैं, इतना सारा यूथ है और बड़ा एस्पायरिंग है, बड़ा एम्बिशियस है। जिसके पास साइकिल है उसको मोटरसाइकिल लेनी है, जिसके पास मोटरसाइकिल आ गई उसको कार खरीदनी है, जिसके पास कार आ गई उसको बड़ा घर खरीदना है, जिसके पास बड़ा घर आ गया उसे बंगला बनाना है, जिसके पास ये सब आ गया उसे चार्टर खरीदना है। तो आदमी लगा हुआ है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में लगा हुआ है। एक साइंस आपने पढ़ी होगी, आप इंजीनियर हैं, तो हमने जो 2 एनर्जी हमको पढ़ाई गई थी, स्टैटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इस देश की काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है, अभी एकदम रोल कर रहा है। अब वो जो काइनेटिक एनर्जी में तो आप थोड़ा सा ही लगाते हो तो तुरंत बदल जाती है। शुरू में जो इनर्शिया तोड़ने के लिए एक ताकत चाहिए। मुझे लगता है कि 3 प्रधानमंत्रियों ने उस इनर्शिया को तोड़ने के लिए बहुत ही रेवोल्यूशनरी काम किया, जिनको क्रेडिट देना चाहिए। एक राजीव गांधी जी, जिन्होंने सारे चीज़ों को, कंप्यूटर की महत्ता को समझा, इस टेक्नोलॉजी को समझा, उनका विरोध भी किया गया। दूसरे नरसिंहा राव जी, जिन्होंने ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में सोचना शुरू किया। और तीसरे प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन के, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन, मूल नियंत्रण, मार्केट को ओपन करना, उनकी भी बहुत आलोचना हुई। उनके संगठन ने बहुत आलोचना की। स्वदेशी जागरण मंच ने तो क्या क्या नहीं कहा, हमको भी उस समय बोलना पड़ा, हमें पता नहीं था, डंकल प्रस्ताव और ये सब पता नहीं क्या क्या, लेकिन दुनिया खुली। सो वो जो एक हमारी दुनिया खुली है, हमारी जो विंडोज खुली, हम थोड़े लेट हो गए। चाइना पहले खुल गया, हम थोड़ा सा लेट हो गए पॉलिटिकल रीजन से, बट वंडरफुल, बहुत अच्छे खुले हैं। और मुझे कोई 1% भी इस बात पे शक नहीं है कि ये सेंचुरी आपकी है। दिस इज द सेंचुरी। ओके, ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना? बाकी के वीडियोस भी देखिए, बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं टीआरएस क्लिप्स हिंदी पर। आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है, ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके लिए बनाई है दोस्त।